हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। उसे समझाने से पहले हम लोग थोड़ा सा थ्रेड्स को रिवाइज करते हैं। गाइस, ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी क्योंकि ये थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो है, राइट। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग आराम आराम से समझते हैं कि सबसे पहले थ्रेड्स क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे कि हम लोग को पता है कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है थ्रेडिंग का, मल्टी थ्रेडिंग का, ये मल्टी थ्रेडेड अप्रोच है हमारा एक थ्रेड्स को लेके। जो हमारे टास्क हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे कि एक शेफ़ यहाँ पे वेजिटेबल बना रहा है, एक शेफ़ यहाँ पे आप कुछ अपना वेसल में कुछ बॉईल कर रहा है, और एक क्या बना रहा है, रोटी बना रहा है। रोटी मतलब आटा अपना जो है वो ठीक कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पे तीन लोग अलग अलग काम कर रहे हैं एक ही टाइम पे, मतलब टास्क जो हैं वो साइमल्टेनियसली रन हो रहे हैं हमारे एज सेपरेट थ्रेड्स। तो जो लॉन्गेस्ट टाइम होगा इसका अ, वो डिटरमाइन होता है हमारे जो लॉन्गेस्ट रनिंग टास्क है। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 3 सेकंड दिया है इस केस में। अब देखिए, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का थ्रेड शेड्यूलर होता है वो एक्चुअली डिसाइड करता है कि कौन सा थ्रेड हमारा एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। देखिए, डॉट स्टार्ट जो होता है ना, जैसे हम थ्रेड को स्टार्ट कर देते हैं, जो स्टार्ट मेथड होता है कि थ्रेड डॉट स्टार्ट कर दो, जैसे T1 डॉट स्टार्ट करते हैं ना थ्रेड बना के, थ्रेड T1 इज इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, फिर T1 डॉट स्टार्ट। तो देखिए, ये जो स्टार्ट मेथड होता है ये बस ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताता है कि हमारा जो काम है वो शुरू हो गया है, ठीक है। इट ओनली टेल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम टू बिगिन रनिंग द थ्रेड, ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब वो तैयार है थ्रेड चलने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इमिजिएटली चल जाएगा, ठीक है। तो इमिजिएटली वो कैसे चलेगा वो डिटरमाइन करता है हमारा सीपीयू शेड्यूलर, राइट। तो ये थोड़ी सी थ्योरी थी थ्रेड्स के बारे में। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन पे। तो देखिए, थ्रेड सेफ्टी सी शार्प में बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमारा जो डेटा होता है वो शेयर्ड होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि हमारे डेटा को केवल एक थ्रेड एक बार में यूज़ करे। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप एक शेफ़ देख रहे हैं जो अंदर है किचन में और कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं उसके पास, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो दूसरा शेफ़ है आपका वो भी उसी टाइम पे वहाँ चला जाए और उसे भी वो ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए हों जो हमारे पहले शेफ़ को चाहिए। तो इससे क्या होता है कि अगर दोनों थ्रेड्स या बहुत सारे थ्रेड्स हमारे एक साथ काम करते हैं तो हमारे डेटा करप्शन के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट अपना थ्रेड सेफ्टी का। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है। ये वो थ्रेड है, ये वो शेफ़ है जो हमारे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर रहा है, इसके पास की है, ठीक है। इसने क्या किया, इस थ्रेड ने लॉक कर दिया है हमारे ऑब्जेक्ट को। लॉक करने का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, कि केवल और केवल यही बंदा अभी इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर सकता है। और अगर किसी और थ्रेड को, मतलब किसी और शेफ को एंटर होना है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, पहले थ्रेड को उस लॉक को रिलीज़ करना पड़ेगा। और रिलीज़ करने के बाद वो जो है दूसरा है जो है क्यू में खड़ा है जो थ्रेड, वो उसको ले सकता है, उस की को लेके अंदर जा सकता है। अब क्या होगा, वो दूसरा शेफ हमारे उस इंग्रेडिएंट्स को या जो भी प्रोसेसिंग करनी होगी उसको परफॉर्म करेगा और बाकी के थ्रेड्स वेट करेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का तरीका। अब देखिए हम लोग ये कैसे करते हैं। देखिए, हम लोग लॉक्स को यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम लोग लॉक को यूज़ करते हैं अपने सेम एप्लीकेशन पे, जब बहुत सारे थ्रेड्स हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसको एक्सेस करते हैं, ठीक। मान लीजिए जैसे कि शेयर्ड वेरिएबल्स हो गए, कलेक्शंस हो गए, फाइल्स हो गई। अब क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन फ्रेंड्स वो पार्ट होता है हमारे प्रोग्राम का जहाँ पे हमारे शेयर्ड रिसोर्सेज रहते हैं, ठीक है। जो भी लॉक के अंडर सेक्शन होता है जनरली हम लोग उसको क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, किचन शेफ 1 है, ये हमारा एक्सेस बैच लेता है, पेंट्री में जाता है, इंग्रेडिएंट्स को लेता है और रिटर्न कर देता है बैच, मतलब लॉक को रिलीज कर रहा है। यहाँ पे बैच को ले रहा है, एंटर्स द स्पेशल पेंट्री
और गेट्स द इंग्रेडिएंट्स। ये हमारा आ गया फ्रेंड्स हमारा क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। शेफ टू तब तक क्या करेगा, यहाँ पर फ्रेंड्स वो कुछ नहीं करेगा, वो बैच के लिए वेट करेगा। जैसे ही जो फर्स्ट वाला शेफ है वो अपना बैच रिटर्न करेगा, मतलब लॉक को रिलीज करेगा, दूसरा वाला बंदा क्या है, बैच को ले लेगा और वो एंटर कर जाएगा। तो ये हमारी पहली टेक्निक होती है जो कि हम लोग कहते हैं लॉक्स। तो लॉक क्या होता है फ्रेंड्स, ये इंश्योर करता है कि एक थ्रेड हमारा क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करे, ठीक है, जिससे कि क्या हो, रेस अराउंड कंडीशंस ना हो और हमारा जो शेयर्ड डेटा है वो हमारा प्रोटेक्टेड रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे थ्रेड्स उसको एक बार में ही एक्सेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अक्सर डेटा करप्शन हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका सिंटेक्स ये सिंपल सा है। हम एक लॉक ऑब्जेक्ट लेते हैं और वहाँ पर उसको लॉक कर देते हैं। तो क्या स्टेप्स होते हैं इसमें कि थ्रेड पहले क्या करता है, लॉक करता है। अगर कोई भी थ्रेड उसको होल्ड नहीं करता है तो थ्रेड जो है वो उस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाता है। बट अगर कोई थ्रेड उसको होल्ड करता है तो दूसरा थ्रेड जो होता है क्यू में वो वेट करता है। जब लॉक रिलीज हो जाता है एग्जीक्यूशन के बाद, तो आपका जो दूसरा थ्रेड है उसको क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस करेगा। तो फ्रेंड्स, इसको पहले हम लोग जल्दी से उससे समझते हैं, प्रोग्राम से। तो यहाँ पर मैं आ जाती हूँ, यहाँ पर गए फ्रेंड्स, सबसे मैंने ऑलरेडी ये चीज़ खोल रखी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ विदाउट लॉक। इसका पूरा कोड फ्रेंड्स आपको गिटहब में मिल जाएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। अभी फ़िलहाल हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है हमारा ये लॉक, जिसमें हमने लॉक यूज़ नहीं किया है। देखिए, अब देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही हमारा थ्रेड ये स्टार्ट हो रहा है, हमने यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट बनाया है, इस फंक्शन को कॉल कर दिया है और इसको स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग फ्रेंड्स इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सारे के सारे थ्रेड पूल में हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और इस वाले फंक्शन को कॉल हुआ है, मतलब सारे थ्रेड्स इसको एक बार में एक्सेस कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पे एक कंडीशन हो जाएगी डेडलॉक की। यहाँ पे आप काउंट देखिए कितना है, 473375। मतलब क्या हो रहा है, आपका एक्चुअल क्या होना चाहिए, 500050 या कुछ भी, बट यहाँ पे एक्चुअल काउंट कम है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सारे थ्रेड्स जो है वो एक साथ रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं। क्या हो रहा है, इससे डेटा करप्शन हो रहा है, राइट। अब अगर मैं आऊँ हमारे विथ लॉक में, अगर हम लोग देखें इसको, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये विदाउट लॉक आपने प्रॉब्लम देख ली। अब देखिए लॉक के साथ क्या होगा, लॉक के साथ ये होगा फ्रेंड्स कि एक ही थ्रेड इसको एक बार में एक्सेस कर पाएगा। तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, देखिए बिल्कुल आपका करेक्ट आपको आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर देखिए हर बार आपको यही आउटपुट मिलेगा। क्यों, क्योंकि सारे थ्रेड्स जो है वो स्टार्ट तो हुए हैं, लेकिन कौन सा थ्रेड जो है एग्जीक्यूट पहले होगा ये डिटरमाइन करेगा। जैसे कि हमने देखा था अपना थ्रेड स्केड्यूलर, वो डिटरमाइन करेगा और सारे ही थ्रेड्स इसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग चलते हैं जो कि है मॉनिटर। मैं अपनी स्लाइड्स पे वापस आती हूँ। तो लॉक्स हमने देख लिया, मॉनिटर। अब देखिए फ्रेंड्स, मॉनिटर जो होता है वो लगभग लॉक के जैसा ही होता है, बट एक्चुअली लॉक जो होता है वो कंपाइल हमारा मॉनिटर में ही होता है। मॉनिटर भी एक हमारी C# सिंक्रोनाइजेशन का तरीका है, जिसकी वजह से हम लोग मैनेज कर सकते हैं शेयर्ड रिसोर्सेज बाय मल्टीपल थ्रेड्स। इसमें केवल एक थ्रेड ही हमारे क्रिटिकल सेक्शन को एक बार में एक्सेस करता है। तो इसके क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स हमको पता ही है। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, वो कोड जहाँ पे शेयर्ड रिसोर्सेज रहते हैं, ठीक। यहाँ पे कुछ टर्म्स यूज़ होते हैं फ्रेंड्स, मॉनिटर डॉट एंटर, मॉनिटर डॉट एग्जिट। अभी ये मैं प्रैक्टिकल से भी समझाऊंगी। तो मॉनिटर डॉट एंटर में क्या होता है, थ्रेड क्या करता है, कोशिश करता है क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए। अगर कोई और थ्रेड है वहाँ पे तो वो क्या करेगा, वेट करेगा, ठीक है। मॉनिटर डॉट एग्जिट का मतलब क्या होता है कि क्रिटिकल सेक्शन को वो लीव कर रहा है जो हमारा पहला थ्रेड है, जिससे कि जो बाकी के हमारे थ्रेड्स वेट कर रहे हैं वो अंदर आ सकें। और ट्राई
और इसमें हम लोग फाइनली ब्लॉक ज़रूर लिखते हैं फ्रेंड्स। फाइनली में हमारा मॉनिटर डॉट एग्जिट, जो हमारा ये वाला है मॉनिटर डॉट एंटर, ये मेरा ट्राई ब्लॉक में होता है, और मॉनिटर डॉट एग्जिट मेरा फाइनली में होता है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारा एक्सेप्शन हो जाता है। ठीक है, सपोज कोई थ्रेड मेरा हमारे क्रिटिकल सेक्शन में है और कोई एक्सेप्शन अकर हो गया, तो क्या होगा फाइनली में, क्या होगा कि अल्टीमेटली जो है वो हमारा थ्रेड जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है मॉनिटर डॉट ट्राई एंटर का। पहले मैं इसे प्रैक्टिकल से समझाऊंगी, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग सीधे अपने प्रैक्टिकल पे चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मॉनिटर का डेमो देखते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्या किया है मैंने, एक लॉक ऑब्जेक्ट ले लिया है। ठीक, मॉनिटर डॉट एंटर करवा रही हूँ। देखिए, मॉनिटर डॉट एंटर में केवल एक थ्रेड एक बार भी एक्सेस करेगा, उसने पूरा एक्सेस कर लिया, उसके बाद ये क्या होगा फ्रेंड्स, ये एग्जिट हो जाएगा, ये वाला थ्रेड यहाँ से हट जाएगा। ये हो गया हमारा सिंपल ट्राई और फाइनली। ट्राई हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, यहाँ पर हमारे थ्रेड्स आएंगे, और अगर ये फ्री होगा तो मतलब काउंटर इंक्रीमेंट होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट मेरा लॉक होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे जो थ्रेड्स है बाकी के वो हमारे वेट करेंगे, वेट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और फाइनली हमारा एग्जिट ऑपरेशन होता ही होता है। राइट, तो ये क्या है हमारा हाँ, थ्रेड रिक्वेस्ट एक्सक्लूसिव एक्सेस टू द क्रिटिकल सेक्शन। हाँ, इस जो एक्सेस है वो यहाँ पर होगा, और ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, मतलब एक बार में एक ही चीज़ अंदर आ रही है हमारे। ठीक है, ये हो गया मेरा मॉनिटर, सिंपल मॉनिटर फ्रेंड्स। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। मॉनिटर डॉट ये है हमारा मॉनिटर डॉट ट्राई एंटर। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास दो टास्क है, लॉन्ग टास्क और एक शॉर्ट टास्क। सॉरी, तो जैसे कि हमने दोनों टास्क को यहाँ पे स्टार्ट करा, T1 डॉट स्टार्ट, थोड़ा सा डिले दिया, और फिर T2 डॉट स्टार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ डिले के बाद दोनों टास्क हमारे स्टार्ट होने शुरू हो गए। जो लॉन्ग टास्क है वो एग्जीक्यूशन में क्या करेगा, ज़्यादा समय लगाएगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा फ्रेंड्स कि जो छोटा वाला टास्क है, जो T2 डॉट स्टार्ट है, सॉरी, जो हमारा दूसरा टास्क है शॉर्ट टास्क, उसको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस है कि भाई एक समय तक वेट करो, और अगर नहीं हो रहा है तो सिंपल यूज़र को मैसेज कर दो कि जो हमारा मतलब जो भी ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा समय लगा रहा है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए, सपोज आपके पास दो डोर हैं, डोर 1 डोर 2, तो दो पर्सन वहाँ पर एक साथ आते हैं। पहले एक जो पर्सन है वो अंदर चला जाता है, और दूसरा पर्सन क्या करता है, उस डोर को नॉक करता है। वो उस डोर को 2 मिनट तक नॉक करता है। ठीक, इतने में अगर पहला वाला पर्सन बाहर आ गया तो दूसरा पर्सन अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर पहला पर्सन बाहर नहीं आया तो दूसरा पर्सन क्या करेगा, वेट नहीं करेगा पहले पर्सन को, वो इमिजिएटली हमारे दूसरे डोर पे चला जाता है। सो दिस इज़ द मैजिक ऑफ मॉनिटर डॉट ट्राई एंटर। वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन तक ही वेट करेगा थ्रेड को रिलीज होने के लिए। अगर उतने ड्यूरेशन में थ्रेड रिलीज हो जाता है तो ठीक, वरना वो क्या करता है वरना हमें वो यहाँ पर कोई आउटपुट दे देगा कि थ्रेड आउट का वेटिंग टाइम जो है वो चला गया। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है। ये हमारे दोनों मेथड्स हैं, ये एक साथ भी एग्जीक्यूट हो सकते हैं, और एक साथ मतलब सपोज इनका वो स्टार्ट हो गया प्रोसेस, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसने अगर हमारे लॉन्ग टास्क ने हमारे लॉक ऑब्जेक्ट को अक्वायर कर लिया तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये हो रहा है। कंसोल डॉट राइट लाइन ये मैं प्रिंट करवा रही हूँ, और ये 5 सेकेंड के लिए क्या है, होल्ड पे चला गया। ठीक है, पर क्योंकि दोनों टास्क हमारे साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, पैरेलली चल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट, दोनों टास्क हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, सीक्वेंस में नहीं, पैरेलली स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक, अब क्या हो रहा है यहाँ पर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर ये क्या करेगा, इसने लॉक ऑब्जेक्ट को ट्राई किया
और बट ये एडिशनली ये पैरामीटर भी पास कर रहा है 2 सेकंड के लिए। मतलब क्या करेंगे, क्या होगा फ्रेंड्स, इसने जब लॉक ऑब्जेक्ट को अक्वायर किया हुआ है और ये प्रोसेस चल रहा है 5 सेकंड के लिए अभी रुकेगा, ये केवल 2 सेकंड के लिए वेट करेगा। अगर 2 सेकंड तक इसको वो जो है की मिल गई वो ठीक, वरना वो क्या करेगा, फाइनली कह देगा कि भाई मेरा टाइम आउट जो है वो रीच हो गया है। मतलब अब वो वेट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो ये होता है हमारा मॉनिटर डॉट ट्राई एंटर का कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में अक्सर आपसे पूछा जाता है। तो आई थिंक आप लोग अब जवाब दे सकते हैं। मॉनिटर डॉट ट्राई एंटर क्या होता है, ये अटेम्प्ट करेगा लॉक को अक्वायर करने के लिए और वेट करता है बहुत थोड़े से टाइम पे। अगर लॉक उसको नहीं मिला तो वो फॉल्स रिटर्न करके एकदम वहाँ से एग्जिट हो जाएगा, राइट। ये होता है हमारा मॉनिटर। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कंपैरिजन दे रखा है मॉनिटर डॉट एंटर और मॉनिटर डॉट ट्राई एंटर का। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारा टाइम बेस्ड होता है मॉनिटर डॉट ट्राई एंटर, जबकि मॉनिटर डॉट एंटर में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, मॉनिटर डॉट एंटर ही तब तक वेट करता है जब तक हमारा लॉक रिलीज ना हो, और ये कोशिश करता है कि लॉक को इमीडिएटली रिलीज करने का ट्राई करता है, वरना एक टाइम आउट दे देता है कि भाई इतने समय के बाद मैं वेट नहीं करूँगा। यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा कंपैरिजन बताया है आपको लॉक और मॉनिटर का। दोनों सेम ही होते हैं। लॉक क्या होता है, एक शुगर कोटिंग होती है मॉनिटर के अराउंड। तो जो आप हम लोग ये लिखते हैं ना लॉक ऑब्जेक्ट इस तरीके से, वो एक्चुअली जब कंपाइल होता है तो वो इस तरीके से कंपाइल होता है, राइट। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स हम लोग म्यूटेक्स में। तो देखिए म्यूटेक्स का जो मतलब होता है वो होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मतलब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि इंश्योर करता है हमारे कि एक ही थ्रेड या फिर एक ही प्रोसेस हमारे रिसोर्स को एक्सेस करेगा एक टाइम तक। तो आप लोग मुझसे ये पूछेंगे कि मॉनिटर और लॉक भी हमारे यही करते हैं, तो इसमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कंपनी ए और कंपनी बी, मतलब दो प्रोसेसेस हैं अलग अलग, ठीक है। तो दो प्रोसेसेस हैं, अगर एक बंद और प्रिंटर क्या है मेरे पास एक ही है, मतलब ऑफिस प्रिंटर जो है वो दो कंपनी शेयर कर रही हैं, ठीक। अगर ये बंदा बी जो कंपनी का बंदा इसको यूज़ कर रहा है, ठीक, और अब इसने क्या किया, लॉक ऑब्जेक्ट को अक्वायर कर लिया, मतलब जब तक ये यूज़ करेगा कोई और यूज़ नहीं करेगा। दूसरा बंदा क्या होगा, वो क्यू में खड़ा होगा। जब इसका काम ख़त्म हो जाएगा पर्सन बी वाले बंदे का, जो कंपनी बी से है, तो लॉक रिलीज हो जाएगा और वो पर्सन ए को मिल जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस इसमें ये होता है फ्रेंड्स कि जो मल्टीपल प्रोसेसेस में अगर हमको थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन करना हो तब हम लोग करते हैं अपना म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब म्यूटेक्स, ठीक। अगर ये सिर्फ एक ही कंपनी होती, यहाँ पर केवल इतना होता और एक ही कंपनी में दो लोगों को हमारे प्रिंटर को यूज़ करना पड़ता, तो अगर सिर्फ एक प्रोसेस या एक एप्लीकेशन होगा तो आपका लॉक्स या मॉनिटर यूज़ होगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको लिखा भी हुआ है, देखिए कि म्यूटेक्स इज यूज्ड व्हेन क्रॉस प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। क्रॉस प्रोसेस मतलब दो या दो से ज़्यादा हमारे प्रोसेसेस यहाँ पर चल रहे हैं। तो देखिए अब फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंटर जैसे कि मैंने दिखाया है वो लॉबी में रखा हुआ है, तो जो कंपनी ए का एम्प्लॉय है उसको यूज़ करता है, कंपनी बी का भी यूज़ कर रहा है, लेकिन प्रिंटर केवल एक ही प्रिंट जॉब कर सकता है एक समय में। तो अगर दोनों लोग एक साथ करेंगे तो एक पर्सन को वेट करना पड़ेगा, ठीक है, और एक पर्सन जो है वो प्रिंट करेगा। जब एक पर्सन फिनिश कर लेगा प्रिंटिंग तभी प्रिंटर फ्री होगा और नेक्स्ट पर्सन उसको यूज़ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि दोनों अपने टास्क एक साथ उसमें डाल दें, राइट। तो ये होता है हमारा म्यूटेक्स। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं म्यूटेक्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन की टेक्निक है। माई म्यूटेक्स इज़ अ नेम, ये नेम मैं अभी आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी कि मैंने क्या रखा हुआ है। ये डेटा करप्शन या रेस कंडीशंस को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। दो चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, म्यूटेक्स डॉट वेट वन, मतलब ये क्या कर रहा है, वेट कर रहा है लॉक के लिए, और दूसरा म्यूटेक्स डॉट रिलीज, रिलीज मतलब इसका मतलब क्या होता है, ये रिलीज कर रहा है की को
वापस, जिससे कि कोई और थ्रेड उसको यूज कर सके, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं इसके प्रैक्टिकल की तरफ। सिंपल सा प्रैक्टिकल है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, ये एक न्यू इंस्टेंस मैंने अपना एक बोलन टाइप का ले रखा है। अगर आप इसके कंस्ट्रक्टर में आए, मैंने F12 किया, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये इनिशियली ओन्ड है और ये क्रिएटेड न्यू। इनिशियली ओन्ड हमेशा देखिए सबसे पहले क्या है, अगर इनिशियली ओन्ड आपका ट्रू है, मतलब पहली बार आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन कर रही है, फर्स्ट बार। अगर ये आपका फॉल्स है, मतलब उसी एप्लीकेशन का एक और इंस्टेंस रन कर रहा है, तो उस हिसाब से हमारा न्यू इंस्टेंस जो है वो इनिशियलाइज होता है। अगर पहली बार जब एप्लीकेशन चलेगी फ्रेंड्स, तो ये फॉल्स, तो ये ट्रू होगा, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा कि एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हुई है। जब एप्लीकेशन का वही इंस्टेंस फिर से चलेगा, मतलब वही प्रिंटर हमारा फिर से यूज़ होगा, तो वो चेक करेगा कि भाई इस इंस्टेंस का स्टेटस क्या है। ये हमारा असाइन होता है यहाँ पर। देखिए अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन पे जाऊँ, इसके इम्प्लीमेंटेशन पे जाऊँ, ओके सॉरी, तो यहाँ पे ये हमारा देखिए, ये मेरा यूनिक नेम है और यहाँ पे मेरा आउट, मतलब ये मेरा इंस्टेंस यहाँ पे असाइन होगा ट्रू और फॉल्स वैल्यू। तो ये जैसे ही फॉल्स होगा फ्रेंड्स, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाएगा और ये वाला ब्लॉक मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये जो होता है फ्रेंड्स, ये होता है मेरा म्यूटेक्स का नाम, जैसे मैंने स्लाइड में लिखा हुआ था माई म्यूटेक्स करके। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले आती हूँ जिससे आप लोग देख सकें। हाँ, तो नेम म्यूटेक्स क्या होते हैं, ये ऑपरेटिंग लेवल पे होते हैं। सारी एप्लीकेशंस, मतलब सारे ऑफिसेज आपके उसी नाम को, मतलब उसी प्रिंटर को यूज़ करेंगे। इस न्यू इंस्टेंस क्या होता है फ्रेंड्स, this tells us whether the mutex was created now or already existing, right। म्यूटेक्स अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो मतलब क्या है, दूसरी एप्लीकेशन ऑलरेडी रन कर रही है। एक बार मैं इसे रन करती हूँ और इसको रन करने का तरीका देखिएगा फ्रेंड्स। राइट क्लिक किया मैंने, डीबग करके स्टार्ट न्यू इंस्टेंस किया, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा पहली बार ये एप्लीकेशन रन हुई, ठीक। अब नेक्स्ट टाइम देखिए क्या होगा, इस एप्लीकेशन का मैं दूसरा इंस्टेंस रन करूँगी, मतलब मैं इस एप्लीकेशन को तब एक्सेस कर रही हूँ जब पहली वाली मेरी ऑलरेडी चल रही है और म्यूटेक्स ने मेरा जो ऑब्जेक्ट है उसको अक्वायर कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी रनिंग। तो ये होता है फ्रेंड्स आपका कॉन्सेप्ट म्यूटेक्स का। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स हम लोग सेमाफोर पे। तो सेमाफोर ये कंट्रोल करता है कि कितने थ्रेड्स हमारे क्रिटिकल सेक्शन में आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप अभी तक हमने देखा कि केवल एक ही थ्रेड हमारे क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकता है, बट अगर हम चाहते हैं कि एक ही समय पे एक से ज़्यादा थ्रेड्स जो हैं हमारे क्रिटिकल सेक्शन को एंटर करें, तो हम यूज़ करेंगे सेमाफोर। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 एट अ टाइम, मतलब यहाँ पे 2 जो हैं वो पास हो सकते हैं एक समय में, तो 2 पासेस ये आपका गेट कीपर दे सकता है और बाकी जो होंगे वो हमारे वेटिंग एरिया पे होंगे, ठीक है। 2 पर्सन हमारे जो है ऑपरेशन या कोई भी टास्क अपना कर रहे होंगे। जैसे ही कोई भी एक बंदा बाहर आता है, जो दूसरा बंदा है वो अंदर जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि जो क्रिटिकल सेक्शन में अंदर जितने भी थ्रेड्स हैं, सारे के सारे थ्रेड्स को वापस आना है, उसके बाद ही जो नेक्स्ट स्लॉट है वो अंदर जा सकता है। ऐसा नहीं होता। अंदर जैसे 2 थ्रेड्स मेरे काम कर रहे हैं, तो एक थ्रेड ने भी सपोज अपना काम कर दिया, वो बाहर आ जाएगा और दूसरा जो वेटिंग एरिया में है वो थ्रेड हमारा अंदर चला जाएगा। तो इस स्लाइड पे मैं बस जस्ट 2-3 मिनट बाद आऊँगी, पहले आपको थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाती हूँ। तो ये म्यूटेक्स था मेरा। हम लोग फ्रेंड्स अपने लास्ट पे चलते हैं, सेमाफोर पे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ऑपरेशन मेरे लगभग जैसे हम लोग पहले परफॉर्म कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही होगा, बट यहाँ पर क्या है, जो मैंने यूज़ करा है वो यूज़ करा है मैंने सेमाफोर। हाँ, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सेमाफोर जो मैंने अपना ऑब्जेक्ट लिया है, 2 इसके कंस्ट्रक्टर में पास किया है, मतलब एक बार में केवल 2 ही थ्रेड मेरे क्रिटिकल सेक्शन में अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए मेन प्रोग्राम है मेरा।
टास्क डॉट रन कर रही हूँ, सारे थ्रेड्स मेरे चलने लगेंगे एक साथ। इसको मैंने मतलब ये बैकग्राउंड में गया, बैकग्राउंड थ्रेड्स रन हुए, डू वर्क ये वाला मेरा कॉल यहाँ पे स्टार्ट हुआ, सही है। ये वाला कोड ब्लॉक मेरा जो है वो स्टार्ट होगा। सेमाफोर डॉट वेट असिंग कर रही हूँ मैं, मतलब एंट्री को रिक्वेस्ट कर रही हूँ। फिर यहाँ पे मैंने ट्राई कैच ब्लॉक लगाया हुआ है, ट्राई में ये वाली चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी और फाइनली आपका ये चीज़ रिलीज हो जाएगी, मतलब आपका स्लॉट जो है वो फ्री हो जाएगा। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने की है कि 2, इसका मतलब ये होगा फ्रेंड्स कि एक बार में 2 थ्रेड्स जो हैं वो इस सेक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे सेमाफोर स्लिम का। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को 1-2 बार अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। तो हम लोग सेमाफोर स्लिम क्यों यूज़ करते हैं लॉक की जगह? क्यों? क्योंकि देखिए लॉक में केवल एक थ्रेड होता है और सेमाफोर हमारे मल्टीपल थ्रेड्स को सपोर्ट करता है। ये हमारा वेट असिंक करता है, ठीक है, ये सपोर्ट करता है वेट असिंक को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवेट क्यों यूज़ करते हैं हम लोग वेट की जगह? बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग डेडलॉक्स पढ़ेंगे, ठीक है। एक वीडियो मैं यहाँ पे डेडलॉक्स का भी अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि क्या फ़ायदा होता है हमारे वेट एसिंग का और हम लोग वेट या डॉट रिजल्ट क्यों नहीं यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, मुझे प्रीवियस स्लाइड पे जाना है आई थिंक, या ओके। तो यहाँ पर देखिए हाँ, यहाँ पर फ्रेंड्स एक मैंने जनरल आपको मल्टी थ्रेडिंग रिवाइज करवाया है कि यहाँ पर देखिए अगर 5 टास्क हमारे रन हो रहे हैं तो इंटरनली क्या हो रहा है, एग्जीक्यूशन ये होता है। ये मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है कि ये 5 टास्क हैं, ये हमारे थ्रेड पूल में आ रहे हैं, सही है। और थ्रेड पूल में जो भी टास्क हमारे जो भी मतलब थ्रेड्स अवेलेबल हैं वो उसको टास्क को ग्रैब करके अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। कभी भी हमारा ऑर्डर जो है वो मल्टी थ्रेडिंग में गारंटेड नहीं होता। तो मल्टी थ्रेडिंग का सबसे बड़ा ट्रुथ ये होता है कि क्रिएशन ऑर्डर जो है और एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो है वो दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। 1-2 और इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। व्हाट हैपन्स इफ रिलीज इज नॉट कॉल्ड? हाँ फ्रेंड्स, अगर हम थ्रेड को रिलीज ना करें चारों में तो क्या होगा, ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी डेडलॉक्स में। और अवेट क्यों यूज़ करते हैं हम लोग इंस्टेड ऑफ वेट? तो अभी के लिए इतना बस समझिए कि वेट क्या करता है, हमारे थ्रेड को ब्लॉक कर देता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई करिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।